Good morning friends. Myself Patel Dixita, Ashwami Vidyalaya Killa Pardi, and today we are learn about Standard 8 Subject Science Unit number 2 Microorganisms Friend and Foe. Friends, in this unit we are learn about some microorganisms like bacteria, virus, protozoa, algae and fungi. So then we are learn about where does microorganisms live. Microorganisms are everywhere, okay? And some friendly microorganisms and use of some microorganisms like use in medical. Okay, medical treatment में भी microorganisms use होते हैं like एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन बनाने में माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं. देन वी आर लर्न अबाउट some harmful microorganisms. So harmful microorganisms harmful कैसे होते हैं? तो microorganisms जो है वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं. लाइक ब्रेड पे आपने देखा होगा कि ब्रेड को अगर 2-3 दिन रहने दे ऐसे ही तो उस पर क्या लग जाती है? फंगी. ओके, तो फंगी क्या करती है? ब्रेड को स्पॉइल कर देती है. उसी तरह मैंगो में भी माइक्रोब्स बढ़ जाने से वो रोटन हो जाता है. ओके, सो सम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है उसकी वजह से बहुत सारी डिसीज होती है जिसके बारे में हमने स्टडी किया. सो इन द लास्ट लेक्चर वी आर लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग. माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड पॉइजनिंग भी होता है. सो टुडे वी आर लर्न अबाउट फूड प्रिजर्वेशन. ओके, सो food preservation. Food preservation. So friends, what is food preservation? Food preservation क्या होता है? ओके, सो आपने घर पे देखा होगा कि कुछ फूड जो है लाइक हम घर पे सब्जी बनाते हैं तो वो सब्जी सुबह बनाई हो तो शाम को क्या हो जाती है? स्पॉइल हो जाती है, मीन्स बिगड़ जाती है. ओके, सो बट आपने देखा होगा घर में पिकल मीन्स अचार. ओके, तो वो तो हम जब बनाते हैं तो वो 6 मंथ या फिर साल तक चलता है. ओके, तो वो कैसे ऐसा होता है? सब्जी एक दिन में बिगड़ जाती है, एक दिन में स्पॉइल हो जाती है, एंड पिकल जो है वो पूरे ईयर तक स्पॉइल नहीं होता. तो ऐसा क्यों होता है? तो वो फूड प्रिजर्वेशन के कारण. ओके, सो फूड प्रिजर्वेशन की वजह से फूड प्रिजर्वेशन में फूड प्रिजर्वेटिव्स सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से फूड स्पॉइल नहीं होता. सो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? किसे बोलेंगे? सो फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल्स आर गिवन a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoils is called food preservation. Okay, so food preservation में क्या किया जाता है? फूड को एक केमिकल या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट दी जाती है जिससे कि फूड स्पॉइल न हो. ओके, लाइक सम केमिकल्स ऐड किए जाते हैं या फिर सम सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं तो जिसकी वजह से फूड स्पॉइल नहीं होता. तो उसे क्या बोलेंगे? फूड प्रिजर्वेटिव्स. ओके, सो the process in which food materials are given a suitable physical or chemical treatment. ओके, फूड को क्या किया जाता है? फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है टू प्रिवेंट their spoilage is called preservation. ओके, सो प्रिजर्वेशन किसे बोलेंगे? कि फूड को
प्रिजर्व करने के लिए, उसे स्पॉइल होने से बचाने के लिए उसे फिजिकल या फिर केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, फूड प्रिजर्वेशन जिसकी वजह से पॉसिबल है उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? लाइक हमने कोई भी केमिकल फूड में डाला तो उस केमिकल को फूड प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, सो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेटिव? फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? अ सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, वुड और अदर मटेरियल अगेंस्ट डीके। मींस जो सब्सटेंस फूड में या फिर वुड में या फिर अदर मटेरियल में स्पॉइल होने से बचने के लिए, डीके होने से, डीके मींस स्पॉइल होने से बचने के लिए जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है उसे बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, सो प्रिजर्वेटिव, what is preservative? A substance used to preserve food, wood or other material against decay, means spoil, are called preservatives। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। ओके, दिस इज प्रिजर्वेशन एंड जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। ओके, क्लियर देन प्रिजर्वेशन क्या है एंड प्रिजर्वेटिव क्या है। ओके, सो जो प्रोसेस है जिसमें फूड को प्रिजर्व किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रिजर्वेशन, एंड जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है उसे बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ we'll learn about some method of preservation. Okay, so method of preservation. So friends, ऐसे बहुत सारे मेथड है जो कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज की जाती है। ओके, बट we will learn about 6 method of food preservation. Okay, so first one is chemical method. Okay, first one is chemical method. So इस मेथड में क्या किया जाता है कि फूड में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। ओके, सो फूड में केमिकल एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? केमिकल मेथड। देन सेकेंड वन इज प्रिजर्व बाय कॉमन सॉल्ट। ओके, सो कॉमन सॉल्ट ऐड करके उसे प्रिजर्व किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिजर्व बाय कॉमन सॉल्ट। सो सेकेंड मेथड इज प्रिजर्व बाय कॉमन सॉल्ट। ओके, जिसमें क्या ऐड किया जाता है? कॉमन सॉल्ट। लाइक आपने देखा होगा कि घर में मैंगो जो है उसको या फिर बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती है या फिर फ्रूट होते हैं जिनको सॉल्ट ऐड करके प्रिजर्व किया जाता है। ओके, सो प्रिजर्व बाय सॉल्ट। देन थर्ड वन इज प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर ऐड करके जिसे प्रिजर्व किया जाता है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? प्रिजर्व बाय शुगर। सो थर्ड वन इज preserved by sugar. Then fourth one is preserved by oil and vinegar. Vinegar means सिरका, जो कि हम किचन में यूज करते हैं। सो सम फूड ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल या फिर विनेगर यूज करके उसे
प्रिजर्व किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिजर्व्ड बाय ऑयल एंड विनेगर। सो फोर्थ मेथड इज प्रिजर्व्ड बाय ऑयल एंड vinegar. Then fifth one is heat and cold treatment. So friends, आपने देखा होगा कि आइसक्रीम जब बनाते हैं तो उसका जो भी मटेरियल है आइसक्रीम का, उस मटेरियल को हम अगर ऐसे ही रहने दें तो वो स्पॉइल हो जाएगा, बट उसे अगर कोल्ड कंडीशन में रखें तो वो स्पॉइल नहीं होगा, जल्दी स्पॉइल नहीं होगा। तो उसे क्या बोलते हैं? हॉट या फिर कोल्ड, किसी भी सब्सटेंस को हॉट या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट देके अगर प्रिजर्व किया जाए तो वो ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे? प्रिजर्व्ड बाय हॉट एंड कोल्ड। सो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देकर सब्सटेंस को प्रिजर्व करते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज एंड पैकिंग। ओके, आपने देखा होगा कि घर में बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जो कि जिपलॉक बैग में पैक करके अगर फ्रीज में रखा जाए तो वो जल्दी स्पॉइल नहीं होगी। तो लास्ट वन इज कौन सी है? पैकिंग एंड स्टोरेज एंड पैकिंग। ओके, सो सिक्स्थ वन इज स्टोरेज एंड पैकिंग। ओके, सो स्टोरेज करके मीन्स स्टोर करके या फिर पैक करके फूड को स्पॉइल होने से बचाया जाता है एंड उसे क्या बोलते हैं? उस मेथड को बोलते हैं प्रिजर्व्ड बाय स्टोरेज एंड पैकिंग। ओके, सो आई होप आपको प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेटिव्स का डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्रिजर्वेशन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस इन व्हिच फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइल is called preservation. Okay, so suitable condition में suitable treatment दी जाती है, केमिकल या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट देके फूड को प्रिजर्व किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रिजर्वेशन। एंड जो सब्सटेंस प्रिजर्वेशन के लिए ऐड किया जाता है, जो केमिकल ऐड किया जाता है तो उस केमिकल या फिर उस सब्सटेंस को बोलेंगे प्रिजर्वेटिव्स। ओके, सो आई होप आपको प्रिजर्वेटिव्स समझ में आ गया होगा एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन हमने देखी। सो ये 6 मेथड है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द मेथड इन डिटेल। थैंक यू।